तो आपको अंडरराइटिंग कमीशन की जनरल एंट्री कराऊंगा और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करने का। तो यहां बात अंडरराइटिंग कमीशन की चल रही है। अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो कंपनी पे करती है अंडरराइटर्स को। अभिगोपन कमीशन जो है वो कंपनी द्वारा पे किया जाता है अभिगोपकों को। कमीशन इसलिए पे किया जाता है ताकि अंडरराइटर्स जो हैं वो कंपनी के शेयर्स इशू करवाने में हेल्प करते हैं, और अगर शेयर इशू करवाने में हेल्प भी करते हैं और गारंटी लेते हैं, आश्वासन देते हैं कि वो कंपनी के शेयर इशू पब्लिक में इशू करवा देंगे। अगर वो नहीं हो पाए किसी वजह से तो जो वो अंडरराइटर्स होते हैं, अभिगोपक होते हैं, वो उन शेयर्स को खुद भी खरीदते हैं। तो इतना जोखिम लेने के बदले में अंडरराइटर्स जो हैं वो कुछ कमीशन भी लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी हम अंडरराइटर्स की बुक्स में जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री कर रहे हैं। हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसलिए कंपनी की पुस्तकों में, कंपनी की बुक्स में इस अंडरराइटिंग कमीशन की जनरल एंट्रीज क्या होगी पहले वो समझते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी कंपनी अपनी पुस्तकों के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर सबसे फर्स्ट एंट्री जो करेगी वो करेगी कमीशन ड्यू होने की, यानी कि कमीशन दे हो गई लेकिन अभी तक भुगतान करी नहीं है। तो जिस दिन कमीशन ड्यू होगी तो कंपनी कमीशन अकाउंट को डेबिट करेगी। डेबिट क्यों करेगी? सिंपल सा रूल है, क्योंकि कमीशन जो है वो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है। अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ेगा ना, तो खर्चा है। और 11th क्लास का बेसिक रूल है, नॉमिनल रूल, नाम मात्र नियम जिसको हम बोलते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो, समस्त आय और लाभों को क्रेडिट करो। तो ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी तक ये कमीशन पे नहीं किया है, ये केवल ड्यू हुआ है, डे हुआ है, इसलिए अंडरराइटर्स को देना है, अभी तक दिया नहीं है। तो ये हमारी लायबिलिटी है कि अंडरराइटर्स को ये कमीशन देना है। तो लायबिलिटी जनरेट हो गई, लायबिलिटी जनरेट होती है तो क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल, आधुनिक नियमों के हिसाब से। सो हम अंडरराइटर्स को कर देंगे क्रेडिट अकाउंट। अगर एक अंडरराइटर है तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमारे कितने अंडरराइटर थे? 4 थे, तो चारों के नाम आ जाएंगे, राम, शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, वो तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे कमीशन पेमेंट की। कमीशन ड्यू हो गया, फिर होगा कमीशन पेड। कमीशन पेड होगा तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो अंडरराइटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि जो भी हमारे अंडरराइटर्स होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी खत्म। और टू बैंक। वेरी 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 सरल जनरल प्रवेश। देखिए यहां लिखा हुआ है रमेश लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2016। जो रमेश लिमिटेड है उसका इनकॉर्पोरेशन यानी कि समामेलन, समामेलन सब पढ़ा होगा आपने बचपन में कंपनी अकाउंट के अंदर, कि इसका रजिस्ट्रेशन, इसका जन्म कंपनी का 1 अप्रैल 2016 को हुआ। उसके बाद क्या किया? इशूड अ प्रोस्पेक्टस, उसने प्रविवरण जारी किया। प्रोस्पेक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रविवरण। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। टोटल 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। एक शेयर 10 रुपए का है, जिसकी वजह से कंपनी के पास 50 लाख रुपए का फंड आ जाएगा।
उस फंड को कंपनी यूज करेगी अपने बिजनेस के एक्सपांशन वगैरह के लिए। द होल इशू वॉज फुली underwritten by KBDM as follows। पूरा का पूरा जो ये इशू है, ये पूरा का पूरा निर्गमन जो है, ये अभिगोपित था। अभिगोपित मतलब अभिशापित नहीं है, यहां कोई साप वाप नहीं दिया हुआ। अभिगोपित मतलब कंपनी खुद इशू नहीं करेगी, अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर दिया है। अब वो पूरी गारंटी ले लेंगे कि कंपनी के शेयर इशू करवा देंगे। अगर नहीं करवाए तो जितने कम पड़ेंगे वो खुद खरीदेंगे। तो इससे कंपनी रिलैक्स हो गई। ओके, अब ये अंडरराइटर कौन कौन है? के है, बी है, डी है और एम है। इन्होंने लायबिलिटी कुछ इस प्रकार से ली। के ने बोला मैं 2 लाख इशू करवाऊंगा, बी ने बोला मैं 1.5 लाख करवा दूंगा, डी ने बोला मैं 1 लाख कराऊंगा और एम ने बोला मैं 50,000 करवा दूंगा। तो टोटल आप देखेंगे तो 2 और ये 150 जोड़ेंगे 350, 450 और 50 ऐड करेंगे तो 5 लाख। तो 5 लाख की लायबिलिटी इनको इस प्रकार से दी गई। ये काम फ्री में नहीं करेंगे, इसके बदले हम इसे कमीशन पे करेंगे। वो जनरल एंट्री हम देख चुके हैं। आपको क्या करना है, नीचे देखिए, यहां ऊपर पढ़ने से पहले फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर। आपको प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व ज्ञात करना है, व्यक्तिगत दायित्व ज्ञात करना है कि क्या वो सारे इशू करवा पाया या उसको खुद भी खरीदने पड़े। तो चलिए इसके लिए हम टेबल बनाते हैं और उसी से मैं आपको समझाता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी। अंडरराइटर की लायबिलिटी ज्ञात करने का विवरण, स्टेटमेंट। चार अंडरराइटर है हमारे पास में। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके, यस, ठीक है। बोर्ड हमारे पास बहुत बड़ा है तो वो समस्या जगह वाली तो है रही नहीं। अब आपको भी दिख रहा होगा है ना कि थोड़ा सा छोटा करूं इसको। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं। स्टेटमेंट शोइंग underwriters liability पर्टिकुलर, और यहां अंडरराइटर्स के नाम आ जाएंगे। कौन कौन अंडरराइटर है? के, बी, डी, एम। एक तो के है, एक बी है, एक डी है, एक एम है। इनकी ग्रॉस लायबिलिटी, इन्होंने कितना कितना लायबिलिटी लिया इशू करवाने के लिए? सकल दायित्व, इसने बोला मैं 2 लाख इशू करवा दूंगा, ओके। इसने बोला मैं 150 करवाऊंगा, ओके, 350 हो गए। इसने बोला मैं 1 लाख करा दूंगा, 450। इसने बोला मैं 50,000 करवा दूंगा, 50,000 शेयर्स। ठीक है, नो समस्या, नो प्रॉब्लम। आगे अब पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की आई? 4,50,000 शेयर की आई। ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज। टोटल एप्लीकेशन आई 4.5 लाख की। इसमें से कुछ मार्क है, कुछ अनमार्क है, वो हमको पता करना है। आइए यहां कर लेते हैं। टोटल एप्लीकेशन 5 लाख नहीं आई, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 450। टोटल एप्लीकेशन प्राप्त हुई 4,50,000 शेयर्स के लिए। इसमें से 2 एप्लीकेशन हमारे पास आई। एक मार्क्ड एप्लीकेशन, जो न्यू स्टूडेंट है ध्यान दे, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मार्क एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो किसके पास आ जाती है? अंडरराइटर के पास में आ जाती है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक होती है, वो अंडरराइटर को अप्लाई करती है शेयर खरीदने के लिए। वो मार्क, क्योंकि अंडरराइटर उसके ऊपर अपना मार्का लगा देता है।
एक होती है अनमार्क एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन होती है जो डायरेक्ट कंपनी के पास में चली जाती है, उसको अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। लेकिन दोनों का ही बेनिफिट किसको मिलता है, दोनों का ही बेनिफिट किसको मिलेगा, इनको ही मिलेगा, अंडरराइटर्स को ही मिलेगा। अब ये बोल रहे हैं इसमें से मार्क कितनी है, वो ये रही। मार्क में के पास जो आई एप्लीकेशन वो 220, उसके बाद बी के पास आएगी 90,000, ठीक है। के बी डी के पास आई 110, डी तो ज्यादा एप्लीकेशन ले आया। एम के पास आई ओनली 10,000, अरे एम खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत कम। चलो कोई बात नहीं, देखो तो इसका मतलब 220 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 10,000, टोटल 4,30,000 एप्लीकेशन, 4,30,000 एप्लीकेशन आई। और ये कौन सी मानी जाएगी, मार्क। मार्क मतलब डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट तो क्या, अंडरराइटर्स के पास में आ गई, चिन्हित एप्लीकेशन बोलते हैं, चिन्हित आवेदन। अब टोटल कितने एप्लीकेशन अनमार्क निकालना है, कैसे निकालेंगे, टोटल एप्लीकेशन माइनस कर दो मार्क, तो आपके पास कौन सी आ जाएगी, अनमार्क। टोटल कितनी आई, टोटल आई 450, उसमें मार्क कितनी, यानी कि अंडरराइटर्स के पास में कितनी आई, 430। तो अनमार्क कितनी हो गई, जो डायरेक्ट कंपनी के पास में गई, तो 450 माइनस 430, ओनली 20,000, 20,000। तो 20,000 ऐसी थी जो किसके पास चली गई, कंपनी के पास। लेकिन इसका बेनिफिट तो किसको मिलेगा, इसका बेनिफिट तो मिलेगा सबको ही। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, वो हमारे पास में कितनी आई, 20,000। लेकिन इसका बेनिफिट किसको दे, के को दे, बी को दे, डी को दे, एम को दे, सबको ही देना है। किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो देखो क्या हो रहा है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कटोगे तो यहां आपके सारे जीरो कट जाएंगे, बचेगा यहां पर 5, तो 1 2 3 4, तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो आएगा 4 3 2 1। अगर किसी बच्चे को संशय हो तो मैं निकाल के भी बता सकता हूं, कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं, मेरे को कोई इसमें समस्या नहीं है। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, पर मैं सोचता हूं कि बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूं। ये सारे जीरो गए, यहां बच गया 20 15 10 5, 5 की टेबल में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यही मैंने लिखा है उधर 4 3 2 1। आज 4 3 2 1 में इस 20,000 को बांट दो, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 4 3 7 8 9 10, तो यहां आ गया 8,000। फिर और करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000। फिर और करोगे, कैलकुलेटर अपने पास में रखना चाहिए क्योंकि बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउ है। 2,000। अब देखो यहां पर लायबिलिटी इनकी कितनी कितनी बन रही है। इसकी लायबिलिटी 2 लाख थी, लेकिन 8,000 इसको बेनिफिट मिल गया जो कंपनी के पास में चले गए, 192। इसका हो गया 1,44,000, इसका हो गया 96 और इसकी लायबिलिटी 48। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन जो इनके पास में आई थी वो ये रही, देखो कौन सी वाली, ये 220 के पास 90,000, बी के पास 110, डी के पास, एम के पास 10,000, 220 इसके पास आ गई,
एक 90 इसके पास आ गई, 90 ओनली 90 सॉरी, 90,000 इसके पास, 1,00,000 इसके पास, 10,000 इसके पास। अब यहां पर एक अजीब ही चीज होने वाली है जो कल नहीं हुई थी, जो कल नहीं हुई वो आज हो गई। अगर कल हो जाती तो आज मैं ये थोड़ी कराता। तो कल से थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूं। अभी तक तो ठीक था, सेम था, वो यहां से आपको पता चल गया होगा। इसकी लायबिलिटी कितनी थी, इसको इशू कराने थे 1,92,000 शेयर, लेकिन इसने कितने इशू करवा दिए, 220 इशू करवा दिए। इसने ज्यादा इशू करवा दिए ना। अरे हाँ, 1,92,000 शेयर, पहले इसको 2 लाख शेयर इशू करवाने थे, 8,000 तो कंपनी के पास गई, उसका बेनिफिट मिल गया। अब इसको इशू करवाने थे 1,92, लेकिन इसने इशू कितने करवा दिए, 220। वाओ, इसने तो ज्यादा इशू करवा दिए। कितने ज्यादा इशू करवा दिए, 28,000। आंसर भले ही माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है, लेस करना है ना मार्क। 28,000 इसने अपनी 190 तो इशू करवाए, उसके बाद 28,000 ज्यादा इशू करवा दिए। ओके, वेल डन के। यहां देखो बी तो ढीला ढकनी है, एक 44 इशू करवाने थे, केवल 90 इशू करवा पाया। तो बी को खुद को कितने खरीदने पड़ेंगे, 54। बी को खुद को खरीदने पड़ेंगे ग्रॉस नेट लाइबिलिटीज की। इसको इशू करवाने थे 96, लेकिन ये तो बढ़िया एकदम टाइट ढक्कन निकला। इसने तो 4,000 ज्यादा इशू करवा दी भैया, तो इसको खरीदने नहीं है, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उल्टा ही 4,000 एडवांस में मजे लो। यहां पर 48 करवाने थे, ये तो बिल्कुल ही ढक्कन ही नहीं है, ये तो इसने तो केवल 10,000 इशू करवाए, इसको 38,000 खुद खरीदने पड़ेंगे। आया समझ में? बताओ। देख पा रहे होंगे कि इसको 54,000 खरीदने हैं, क्योंकि इस इशू कम करवा पाया, जो गारंटी दी थी उसको फॉलो नहीं कर पाया। 38,000 इसको इशू करवाने होंगे। बट बेटा ये सब एक ही बिरादरी के हैं, एक ही थाली के सारे बर्तन हैं, या एक ही रसोई के सारे बर्तन हैं। सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये एक ही बिरादरी के हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। के बोलेगा बी को कि भाई बी, तूने 54,000 कम इशू करवाए ना, तेरे को खुद को खरीदने है ना, कोई बात नहीं, मैंने 28 ज्यादा इशू करवाए हैं, तू एडजस्ट कर ले। क्योंकि के बी डी एम जो है, इनका तो काम ही है अंडरराइटिंग का। किसी और कंपनी के हो सकता है गारंटी ले शेयर इशू करवाने की, और उस जगह हो सकता है बीके की हेल्प कर देगा। तो इनका तो रोज का काम है, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो अगर कोई बंदा, कोई अंडरराइटर एक्सेस में इशू करवा दे, तो उसका बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा, उन अंडरराइटर्स को मिलेगा जिनकी लायबिलिटी बन रही है या पूरे इशू नहीं करवा पाए। तो यहां पर जो के और डी, के ने कितने ज्यादा इशू करवाए, 28,000। डी ने कितने इशू करवाए ज्यादा, 4,000। 28 और 4 कितने हो गए, 32,000। तो 32,000 रुपीज का बेनिफिट बी को और एम को मिलेगा। और हम यहां लिखेंगे एक्सेस ऑफ के एंड डी एलोकेटेड मतलब बांटना, बिटवीन बी एंड एम। तो कितना हो गया, 28 और 4 32। भाई टोटल सरप्लस कितना हो गया, 28 और 4,000, टोटल सरप्लस कितना हो गया, 32,000। ओके, तो इसके तो इसने 28 अपने पूरे दे दिए, हाँ किसको दे दिए, इन दोनों को, इसके 0 हो गए। इसने भी अपने 4,000 किसको दे दिए, जो एक्सेस था,
इन दोनों को, तो इसके भी 0 हो गए। बट जो 32,000 एप्लीकेशंस एक्सेस में इन दोनों ने आई थी और बोला भैया बी और एम आप एडजस्ट कर लो, तो इस 32 में से बी को कितने दूं और एम को कितने दूं? तो यहां पर वही सॉल्यूशन है जो यहां था। अनमार्क एप्लीकेशन को किस रेशियो में बांटा था कि सर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। तो यहां पर भी हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो लेंगे, लेकिन किसका? केवल दोनों का, बी का और एम का। और बी का और एम का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो देखो क्या हो रहा है। डी का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ये रहा 3 और एम का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ये रहा 1। तो क्या हो गया? 3:1। तो 3:1 के अंदर ये दोनों 32,000 को बांट लेंगे। 3:1 के अंदर कौन कौन? बी और एम। करो डिस्ट्रीब्यूट। 32,000 डिवाइड बाय 3 और 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 24,000। 24,000 का बेनिफिट इसको मिल गया और उसको 8,000 का। तो अब देखो नेट लायबिलिटी कितनी आ रही है। इसको 54,000 खरीदने थे, लायबिलिटी आ रही थी, बट 24,000 का बेनिफिट मिल गया अपने भाई बंधुओं की वजह से जिन्होंने ज्यादा इशू करवाए थे। तो अब इसकी लायबिलिटी बच गई कितनी? 54 माइनस 24, 30,000 की। 30,000 अब खुद खरीदने पड़ेंगे भैया। इसको 38 हो रहा था, 8,000 भाई बंधुओं का मजा आ गया, भाई बंधुओं का सहारा मिल गया, तो अब इसको कितने खरीदने पड़ेंगे? 30,000। ये कैलकुलेट हो गई, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। आया समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जहां ये लोग एक दूसरे की हेल्प भी